तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी। देख लेना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। देख लेना तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ आर्टिकल्स राइटिंग की प्रैक्टिस। क्या कराने वाला हूँ बच्चों? आर्टिकल्स राइटिंग की प्रैक्टिस। आर्टिकल्स राइटिंग आज आपको मैं बताने वाला हूँ। टुडे यू विल लर्न हाउ टू राइट द आर्टिकल। और यदि आप 9th में, 10th में, 11th में हो या 12th के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो बड़े ध्यान से सुन लो। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग से ऐसे सिखाने वाला हूँ कि आप यदि हायर एजुकेशन में भी जाओगे, बड़े बड़े कॉलेजों में जाओगे तो भी ये आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये बहुत ही आसान होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डराए रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। पहले हम समझेंगे आर्टिकल क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? आर्टिकल क्या है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग क्या है इसको समझते हैं। ध्यान से समझिए। किसी विषय को संक्षिप्त अर्थात शार्ट किंतु अर्थपूर्ण अर्थात मीनिंगफुल तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। क्या समझे बच्चों? किसी विषय को संक्षिप्त या शॉर्ट में लेकिन अर्थपूर्ण, उसका अर्थ निकले उस तरीके से लिखना ही आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के विचार, अभिव्यक्ति, विचारों का प्रस्तुतिकरण, अवधारणा को समझने और निष्कर्ष तक पहुंचने के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। यही कारण है कि एग्जाम बोर्ड में आपको दिया जाता है ये। आर्टिकल का प्रयोग कुछ आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे किसी विषय या मुद्दे, जैसे कोई सब्जेक्ट हो, कोई इशू हो, उसके बारे में तथ्य या विचार व्यक्त करने के लिए होता है, या फिर किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए होता है, या किसी व्यक्ति, उसके जीवन या कार्यों का वर्णन करने के लिए होता है, या किसी स्थान का वर्णन करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल के भाग। आर्टिकल के कौन कौन से भाग होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल्स लिखेंगे या अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ 3-4 आर्टिकल्स की प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे। कम से कम 5 आर्टिकल्स की प्रैक्टिस आज इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। आज आप इस तरह से इसको समझ लीजिए ताकि दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही न पड़े। एक ही वीडियो में सब खल्लास। ठीक है, ऑल इन वन। आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल के भाग। जब भी बच्चों किसी चीज़ को जानना है तो उसके भागों को जानना अति आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए पहला है इसमें टाइटल, जिसको हेडिंग भी लोग कहते हैं। क्या है बच्चों? आर्टिकल में पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल या हेडिंग। हिंदी में से क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्षक। ये ध्यान रखिए कि शीर्षक छोटा और आकर्षित होना चाहिए। यहाँ शीर्षक हमें क्या देखना चाहिए? छोटा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिए बच्चों, टाइटल कभी भी
कैपिटल लेटर में ही लिखा होना चाहिए। और ये टाइटल आपका 4 से 5 वर्ड तक ही लिखिए। टाइटल सिंपल भी हो सकते हैं और एडवांस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइटल हम कौन सा लिखते हैं, जो हमें राइटिंग के लिए दिया होता है उसमें जो मेन पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे पहले क्या आता था बच्चों, निबंध आता था। निबंध का एक शीर्षक होता था, जो मुख्य बिंदु होता था, सेंटर पॉइंट होता था, या सेंट्रल जो चीज़ें होती थी, केंद्र बिंदु, उसको हम लोग टाइटल बनाते थे। टाइटल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और एडवांस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे प्रैक्टिस में आपको डिटेल में समझाएंगे। दूसरा पॉइंट है बाई लाइन। बाई लाइन अर्थात संदर्भ। मेरे प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए। कौन लिख रहा है, बाई किसके नाम से है, इसको अभी प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछा गया है तो अखबार के लिए लिखे गए आर्टिकल में पद होते हैं, वो लिखा जा सकता है। या स्कूल मैगजीन के लिए लिखे गए हैं आर्टिकल, तो उसमें राइटर पढ़ता है, उस कक्षा का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बॉडी अर्थात इंट्रोडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसे परिचय। बॉडी मीन्स इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है, परिचय किसी के बारे में। इसमें पाठक की रुचि विकसित करने के लिए विचारोत्तेजक होनी चाहिए। यह किसी की टिप्पणी, विश्लेषण आदि प्रश्न हो सकता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, इसमें क्या है, मेन बॉडी मतलब मुख्य जो होती है, मुख्य भाग जो होता है इसका। इसमें मुख्य जो पक्ष होता है, जैसे कोई कारण हो सकता है, कोई प्रभाव होता है, कोई गुण होता है, कोई दोष आदि होने चाहिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में यहाँ लिखा जाएगा। पांचवा जो पॉइंट होता है कंक्लूजन्स अर्थात निष्कर्ष। यहाँ पर बच्चों लेखक का जो दृष्टिकोण होता है, जो हमारे लिखने का नज़रिया है, या कोई टिप्पणियाँ है, आलोचना है, या सुझाव प्रस्तुत कर देता है। यहाँ आर्टिकल में जो भी चीज़ें हमारी लास्ट में होती है उसको हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं, पूरी इस चीज़ को समझने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो ध्यान रखेंगे, टाइटल। अगर यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यदि आपने टाइटल सही से लिख लिया तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। 1 मार्क कहाँ से मिल जाते हैं, आपके टाइटल सही लिख देने से। और बाई लाइन जो होता है मतलब बाई लिख के और उसका नाम लिखना होता है। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके नाम से लिखना है, और नहीं तो दूसरे नाम से भी लिखा जाता है। ये दोनों आपके सही हैं तो 1 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। इसके आगे जो ये 3 पॉइंट होते हैं 2, 3, 4, बाई लाइन, बॉडी और मेन बॉडी, ये 3 चीज़ें जो होती हैं इनको मिला के आपके 5 नंबर के आसपास मिल जाते हैं। यहाँ से आपको नंबर, ये अगर सही हो गए तो 5 नंबर आएंगे। कंक्लूजन्स अर्थात निष्कर्ष आपके सही हो जाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। और 2 से 2.5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपके किससे होते हैं, ग्रामेटिकल। अगर आपने आर्टिकल लिखा है और उसमें कोई गलती नहीं की है, ग्रामर सही प्रयोग किया है उसमें, तो आपके 10 में 10 मार्क मिल जाएंगे। यदि आपने ग्रामर कम कर दिया है तो 2 से 2.5 नंबर आपके गलत हो सकते हैं, वो कट सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल्स में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आर्टिकल वास्तव में होता क्या है, जो आपकी थिंकिंग है, आपके थॉट हैं, उसी को व्यक्त करना है, उसी को लिख देना है। जो आपके मन में चल रहा है उसी को लिखा जाता है। इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। बच्चे झूठों डरे रहते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। जो आपके मस्तिष्क में, हाँ आपके दिमाग में भोजपुरी या हिंदी में चल रहा होगा, उसी को इंग्लिश में छाप देना है, बस इतना ही तो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे शुरू करते हैं। आर्टिकल्स
राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु, आर्टिकल राइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों, आर्टिकल राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है, यह थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ये सबको पता है। तीसरे किसी की बात होगी, पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, कोई भी थर्ड पर्सन होता है उसके बारे में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, आर्टिकल की भाषा ऑब्जेक्टिव और तर्कसंगत होनी चाहिए। जो भी हम भाषा लिखेंगे इसमें छोटे छोटे सेंटेंस हों और कुछ तर्क निकले। बेकार के पेज भरने के लिए नहीं लिखना चाहिए, उसमें क्या है इम्पॉर्टेंट वो चीज़ लिखना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। साधारण रूप से इसके 3 भाग होने चाहिए, या फिर इससे पहले तीसरे पॉइंट में हम समझ लेते हैं। आर्टिकल में विषय और प्रश्न के अनुसार उचित शीर्षक, टाइटल और सदर दिए जाने चाहिए। उस विषय के अनुसार उसका आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल बिल्कुल सही लिखना चाहिए। आप साधारण आर्टिकल भी लिख सकते हैं, सिंपल आर्टिकल्स, या फिर एडवांस आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ज्ञान पे डिपेंड है। ठीक है बच्चों, चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। साधारण रूप से इसके 3 भाग होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों? 3 भाग। साधारण रूप से इसके 3 भाग होने चाहिए। पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा मेन बॉडी होती है, और तीसरा कंक्लूजन्स होता है। ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। जहाँ तक संभव हो ये तीनों अलग अलग पैराग्राफ में लिखने चाहिए। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग लिखिए, उससे मेन बॉडी मुख्य जो होगा उसको लिखिए, और फिर निष्कर्ष को लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विषय के अनुसार अपने विचार के पक्ष में एग्जाम्पल देने चाहिए। जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही आप इसमें एग्जाम्पल देने चाहिए। लास्ट पॉइंट है, अंत में एक कंक्लूजन्स लिखना चाहिए जिसमें आपके सुझाव शामिल होने चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, इसको कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और कभी भी आर्टिकल्स अगर लिखें तो उसको एक पेज पे लिखें। ठीक है बच्चों, किस पे लिखें? एक पेज पे लिखिए, और साफ पेज पे लिखिए, जहाँ से शुरू हो वहीं से लिखना चाहिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा सा इस पेज पे थोड़ा सा उस पेज पे, नहीं, जो पहले ऐसे आता था उसी की जगह पे बदल के अब क्या कर दिया गया है बच्चों, आर्टिकल। तो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आज आपके सभी डाउट, जो कन्फ्यूजन है ना आपके मस्तिष्क में, वो सब डिलीट हो जाएंगे। और ऐसे कैसा भी आर्टिकल हो, किसी भी पॉइंट पे आर्टिकल हो, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आज शुरू करते हैं हम एक फर्स्ट प्रैक्टिस के रूप में। क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यू आर नमन या नमिता। एक ऐसा आर्टिकल लिखना है बच्चों जिसमें आप भारत में बेरोजगारी की समस्या पे आपको आर्टिकल लिखना है, और आपका नाम क्या है, या तो नमन है या नमिता है। यदि आप लड़के हैं तो आपका नाम क्या हो जाएगा, नमन। यदि लड़की हैं तो नमिता। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो रहेगा उसको लिखेंगे, आंसर नंबर जो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम टाइटल लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। ठीक है बच्चों, इसको ये टाइटल होगा हमारा, और ये कैपिटल में रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये कैपिटल में रहेगा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया।
ठीक, उसके नीचे लिखेंगे बच्चों, ध्यान रहे, उसके नीचे यहाँ पे किनारे पे लिखेंगे बाई नमिता। यदि लड़की है तो नमिता, अगर लड़का है तो नमन। अगर इतना आप लिख लेते हैं आंसर नंबर लिख के, और द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बाई नमिता, तो ये आपके 1 नंबर से 1.5 नंबर क्लियर हो गए। आपको यह मिलने ही वाले हैं, ये एग्जामिनर के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क। जो भारत में बेरोजगारी की समस्या है, उस समस्या का मतलब यह है कि कुछ लोग काम करने की इच्छा है उनके अंदर, वो काम करना चाहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, काफ़ी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित लोग हैं। हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग, जो काम करने के सक्षम है, एंड आर आल्सो विलिंग टू डू इट, और ऐसा करने के लिए वो इच्छा व्यक्त करते हैं, अर्थात उनकी काम करने की इच्छा है। रोम हेयर एंड देयर विदाउट एनी जॉब, बिना जॉब के, बिना नौकरी के इधर उधर भटक रहे हैं। सो द प्रॉब्लम्स हैज assumed an accurate form, इसलिए यह बेरोजगारी की समस्या है। द पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग बाई लेप्स एंड बॉन्ड्स, लगातार जो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वो भी समस्या है। लिविंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण से काफ़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छूट जा रही हैं। इवन हाईली एजुकेटेड पर्सन फेल गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है उन्हें नौकरी। द इकोनॉमिक एंड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द कंट्री शुड दस बी रिफॉर्म, जो हमारी आर्थिक और शिक्षा विभाग की नीतियां हैं देश की, उन्हें कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए। एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द अबांडेंट लेबर्स शुड बी प्रोवाइड बाय इंक्रीजिंग इंटरशिप, कि ताकि भारत में काफ़ी मात्रा में जो लेबर हैं उनको कुछ रोजगार मिल सके, कुछ काम मिल सके। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त स्ट्रेस मस्ट बी लेड ऑन फैमिली प्लानिंग, जो तनाव है वो परिवार में फैलता जा रहा है। एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू चेक द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, और हर जगह तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो भी कारण है। मोर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा तनाव जो तकनीकी शिक्षा में और वोकेशनल शिक्षा में बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही परेशान कर रहा है लोगों को। आगे देखते हैं, आवर कंट्री कैन एडवांस इकोनॉमिकली, हमारे देश को इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए, पॉलिटिकली, राजनीति में, और सोशली, समाज के बारे में। ओनली वेन इट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व, अर्थात हमारा देश आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। फ्रस्ट्रेशंस, ड्रग्स एडिशंस, इवन सुसाइड आर बाय द लार्ज इन इविल रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण हमारे देश में गलत लत लग जा रही है बच्चों को, यहाँ तक कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अनरेस्ट एंड डिसऑर्डर हैज इंक्रीज इन सोसाइटी, समाज में कई चीज़ें बिगड़ रही हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इट इज देयरफॉर, ऐसा इसीलिए हो रहा है, द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे देश में व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। सरकार को चाहिए कि वो इन सभी चीज़ों का समाधान करे, सॉल्यूशन निकाले। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। ये एक आर्टिकल था किस पे, बेरोजगारी पे, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में जो बेरोजगारी है उसके ऊपर ये एक आर्टिकल था। यदि एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको कहानी की तरह समझ लीजिए और समाज में जो हो रहा है उन्हीं चीज़ों को लिखना है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है। अगर आप सोच लिए कि ये हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा। अगर यदि आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है, इजी है, आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के बारे में। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को उसमें क्लियर नहीं होगा इस वाले को देख लेंगे। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंट ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80-100 वर्ड्स ऑन टू द बेस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इसमें कहा गया है कि एक आर्टिकल लिखना है और उसमें प्रतिदिन जो व्यायाम करते हैं उससे जो महत्वपूर्ण है, उसका जो महत्व है उसको बताना है। 80 से 100 वर्डों में ही बताना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, नहीं तो कम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हिंट आगे दिए गए हैं। देखिए पहला है इंट्रोडक्शन लिखना है, कीप आवर बॉडी एक्टिव ये लिखना है। ठीक है, कीप आवर बॉडी एक्टिव लिखना है। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर क्रिएशंस ऑन स्टडी कंक्लूजन्स, ये टॉपिक है जिस पे आपको लिखने हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे और हमारा टाइटल क्या होगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाय अजय, ये आर्टिकल में नहीं लिखा है किसके नाम से लिखना है। इससे पहले वाले में जैसे नमिता था, नमन था, तो वहाँ पे हम लिख दिए। जहाँ नहीं लिखा है मान लीजिए मैंने अपना ही नाम लिख दिया है समझने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ये रहेगा बाय अजय। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो 1 नंबर आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आप अब समझ चुके हैं। अब ये नंबर तो लेने से आपको शायद कोई नहीं रोक पाएगा, सही बात है ना। अब आप कर लेंगे, हमें आप पे विश्वास है, आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए बच्चों देखते हैं। हेल्दी माइंड्स लिव इन द हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। दिस इज ए प्रोवर्ब विच एवरीवन मस्ट हैव हियर्ड और रीड, ये ऐसी एक कहावत है जो हर किसी ने सुना होगा या पढ़ा होगा। बट वेरी फ्यू पे अटेंशन टू इट, लेकिन बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। इन द हॉस्टल बसेट ऑफ द मॉडर्न लाइफ, आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ सब जल्दी में है, वी फॉरगेट टू गिव आवर बॉडी द रेगुलर एक्सरसाइज, हम अपने शरीर को प्रतिदिन एक्सरसाइज देने से भूल जाते हैं। इट नीड्स, इसकी ज़रूरत है। इट इज नॉट ए हिडन फैक्ट, यह एक छुपा हुआ तथ्य नहीं है। दैट रिसर्च इंडिकेटेड, और जो शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनसे ये संकेत मिलते हैं। एक्सरसाइज एड्स अप टू 5 years टू आवर लाइफ, यदि हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जीवन में 5 साल जुड़ जाते हैं, अर्थात 5 साल और हम अधिक जीवित रहेंगे। एक्सरसाइज कीप आवर माइंड्स एंड बॉडी एक्टिव एंड एक्सरसाइज कीप आवर माइंड एंड बॉडी एक्टिव, व्यायाम हमारे मस्तिष्क को और शरीर को एक्टिव रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। एंड हेल्प इन द स्टिमुलेशन मसल डेवलपमेंट, और यह मांसपेशियों के विकास में, मसल्स के विकास में मदद करता है। जॉइंट्स एंड बोन्स, हड्डियों को और जोड़ों में मदद करता है। एज वेल एज द लंग्स एंड द हार्ट, जैसे हृदय को और जिगर के लिए भी, लंग्स के लिए भी। इट हेल्प्स ए पर्सन टू मेंटेन ए कंटेंट हेल्दी वेट, एक मनुष्य को अपना संतुलित वजन बनाने में भी यह सहायता करता है। एंड आल्सो मैनेज सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एक्साइटमेंट एंग्जाइटी, यह चिंता और तनाव को भी नियंत्रित करने में कारगर साबित होता है। एक्सरसाइज ब्लॉक नेगेटिव थॉट एंड डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम डेली वेरीज, मेकिंग अस टेंशन फ्री एंड हैप्पी, व्यायाम से जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो डिटेक्ट दूर हो जाते हैं, हमारे प्रतिदिन की जो चिंताएं होती हैं, हम टेंशन फ्री होते हैं और प्रसन्नचित होते हैं, हैप्पी होते हैं, अर्थात खुशी महसूस करते हैं। एक्सरसाइज विथ अदर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज सोशल कंटेक्ट, व्यायाम से हम समाज में अपने कंटेक्ट को बढ़ाते हैं। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस,
इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आल्सो प्रोमोट कंसंट्रेशन स्किल, और हमारे अंदर कंसंट्रेशन हुनर आता है, कौशल आता है। इन ऑर्डर टू लिव लाइफ हेल्दी, यदि जीवन अच्छा जीना है, इट इज़ एसेंशियल टू एक्सरसाइज फॉर मेंटल एंड फिजिकल डेवलप, तो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। 10 इस प्रकार एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, इसीलिए एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड एक्टिविटी, यह कार्य, आराम और इनके कार्य विधि में बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है। सो मेक श्योर टू एक्सरसाइज डेली, इसलिए निश्चित कर लो कि आपको भी प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहा भी गया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला प्रैक्टिस एक और कर लेते हैं। क्या है बच्चों, देखिए तीसरे नंबर पे, राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईयरली राइजिंग इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। एक आर्टिकल लिखना है जो 80 से 100 वर्ड में होने चाहिए। किस पे? ईयरली राइजिंग, सुबह में जल्दी जगना। इसके दिया हुआ इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर्स कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडी, कंक्लूजन्स, इतने टॉपिक दिया है, इसी के आधार पे हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? ईयरली राइजिंग, ये हमारा टाइटल है बाय अजय। कुछ नहीं लिखा था तो मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि किस पे लिखना है, इस पे आपका नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देयर इज ए फाइन इंग्लिश सेइंग, अंग्रेजी में एक अच्छा सा कहा गया है, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, जल्दी बिस्तर पे जाओ और जल्दी जगो। मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अगर एक आदमी जल्दी जाता है, जल्दी आता है, जगता है, तो वह स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होता है। ठीक है, इंग्लिश की कहावत है। ईट ए शॉर्ट दैट ईयरली राइजिंग इज ए पॉजिटिव एंड हेल्दी हैबिट, इससे ये पता चलता है कि सुबह में जगना स्वीकारात्मक और स्वास्थ्यप्रदक आदत है। द मॉर्निंग एयर रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड, सुबह की हवा हमारे मस्तिष्क को और हमारे शरीर को रिफ्रेश करती है, तरोताज़ा करती है। द नेचर इज काम एंड क्वाइट एंड द बस्टल्स ऑफ द वर्ड्स इट इज बिगिन, शुरू उस समय मौसम शांत होता है, चारों तरफ शांति होती है और चीज़ें शुरू हो रही होती हैं। द मॉर्निंग ब्रीज इज कोल्ड, जो सुबह की हवा होती है वो ठंडी होती है, एंड प्योर और शुद्ध होती है, ठंडी होती है और शुद्ध होती है। ईट स्मूथ वन बॉडी एंड चीयर्स वन माइंड, यह एक मस्तिष्क, एक शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 10 इस प्रकार वेन आवर माइंड इज ट्रेस एंड एनर्जेटिकल एंड वी कैन एनी वर्क विथ फुल कंस्टेंट, इसलिए हमारे शरीर जब तरोताज़ा होगी, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो हम किसी भी काम को पूरे कंस्टेंट के साथ कर सकते हैं। गेटिंग अप ईयरली गिवन ए किक स्टार्ट ऑफ द डे एहेड, सुबह में जल्दी जगने से हमारे दिन की शुरुआत समय से हो जाती है। एहेड एंड अलाउ टू ए मोर आवर्स ऑफ वर्क, हमारे पास काम करने के कई समय होते हैं। अब कोई बच्चों 10 बजे जगा है और कोई 3 बजे जग रहा है, तो दोनों के टाइम में तो अंतर हो जाएगा। 10 इस प्रकार से इट इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प टू फिनिश आवर वर्क ऑन द टाइम, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी कार्य होता है, वो सुधरता है और समय से होने में मदद करता है। द मैन हु राइज ईयरली इन द मॉर्निंग गेट मोर टाइम टू एक्सरसाइज, जो आदमी सुबह में जल्दी जगते हैं उनके पास काफ़ी वक्त होता है एक्सरसाइज करने के लिए और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हेल्प अस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, व्यायाम से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। वन कैन एक्सपीरियंस द रियल ब्यूटी नेचुरल ईयरली मॉर्निंग, कोई भी व्यक्ति सुबह में जल्दी जगता है तो नेचुरल ब्यूटी को महसूस कर सकता है। ईयरली राइजिंग ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड इंस्पायरेंस एक्टिविटी, सुबह जल्दी जगने से मन तरोताज़ा होता है और प्रेरणा भी मिलती है। ईयरली राइजिंग सी बी मेड ए रेगुलर हैबिट एज इट्स लीड टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह में हमें जल्दी जगने चाहिए और अपने कामों को समय से करने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल्स था सुबह में जल्दी जगने से। अब एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा आर्टिकल्स। देखिए बच्चों,
वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द प्लेनेट। इस ग्रह पे पानी बहुत ही जरूरी है सबके लिए। Wherever देयर इज वाटर देयर इज लाइफ, कहा भी गया है जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। लुक एट द विजुअल्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए इसको देखिए। राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए गिविंग योर व्यू ऑन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव वाटर, पानी बचाना क्यों जरूरी है। सजेस्ट वे टू सेव वाटर, पानी को बचाने का राय भी दीजिए, सजेशन भी दीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें टॉपिक दिया हुआ है सेव एवरी ड्रॉप, आवर वर्ल्ड डिपेंड ऑन इट। देखिए सबसे पहले हमारा टाइटल क्या होगा, सेव वाटर। ये सिंपल टाइटल है, अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो क्या लिख देंगे, वाटर इज लाइफ। ठीक है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका टाइटल बन सकता है। बाय अजय, समझ ही रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है जिसका लिखना होगा, यहाँ पे मैंने अपना लिखा है। देखिए, वाटर डेट इज क्लीन एंड अवेलेबल रिपीटली इन इम्पॉर्टेंट अस, इट कंट्रीब्यूट टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। पानी जो साफ हो और जल्दी से उपलब्ध हो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चारों तरफ इसको भेजा जाता है मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। द यूजेज ऑफ वाटर आर प्लेंटी, पानी का यूज बहुत है, काफ़ी मात्रा में है। ह्यूमन बीइंग यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पज। जल का प्रयोग हम लोग पीने में, भोजन बनाने में और दूसरे घरेलू उद्देश्यों में करते हैं। वाटर हैज़ द पोटेंशियल टू कीप द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड साउंड। पानी के अंदर वो शक्ति होती है या वो पोटेंशियल है जो हमारे मनुष्य के शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप द बॉडी हाइड्रेट एट ऑल टाइम। हमारे शरीर के लिए जल बहुत ही जरूरी है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इज एग्रेसिव डे बाय डे, दिन प्रतिदिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पीपुल कैन फील शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में लोग पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। इट्स सर्टेन मेजर आर नॉट टेकन टू स्टॉप दिस सिचुएशन, यदि इस स्थिति को रोकने के लिए अगर कोई प्रॉपर या पैमाना नहीं बनाया जाता, दे कैन बी देयर consequences. Ground knot level is getting lower and lower as rainwater is not seeping into the earth due to the concentrations। और समय ऐसा आ रहा है कि नीचे का जो पानी है, वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर में, वो धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है और बारिश उस जगह को जो खाली हो रहा है उसको भर नहीं पा रही है। वाटर इज आल्सो गेटिंग पॉल्यूट, पानी प्रदूषित भी होता जा रहा है। पीपुल आर मिसिंग्स द वाटर, और लोग मिस यूजिंग द वाटर, और जो लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरह से उचित पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है। इट इज़ टाइम टू एक्ट वाइजली एंड कन्वर्स वाटर, ये सही समय है कि हमें पानी का उचित प्रयोग करना चाहिए। आइरेशनल मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर मस्ट बी रिवाइव, और ऐसे सिस्टम लाना चाहिए जिससे पानी को रिवाइव किया जा सके, पुनः उपयोग किया जा सके। पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द नीड टू सेव वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, मनुष्य को या लोगों को, पब्लिक जो जनता है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि लोगों को पानी बहुत सोच समझकर कीमती रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए गुड आइडिया टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जो बारिश का पानी है उसको बचाकर एक अच्छा तरीका है कि ज़मीन के पानी का स्तर को बढ़ाया जाए। रिमेंबर, याद रखिए, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं और बस पांचवा एग्जाम्पल। ये पांचों ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर, एवरी एक्टिविटी दैट मैन indulge in creates pollution and waste of some kinds. In fact, the need of the hours is to reduce pollution in all possible way. Write an articles on the topic. Reducing pollution need on the hours. You are Brinda, an environmentalist.
यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन क्लास। कह रहा है कि आपका नाम वृंदा है, इसको ध्यान रखना। क्या नाम है? वृंदा। और आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। आपको एक आर्टिकल लिखना है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन नीड ऑफ द आवर। समय की जो मांग है पॉल्यूशन को कम करना, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। और नाम क्या लिखना है? वृंदा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर लिखेंगे रिड्यूसिंग पॉल्यूशन नीड टू द आवर, ठीक। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन नीड ऑफ द आवर्स बाय वृंदा। कौन है? इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक। ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, 1 से 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अब उसके बाद लिखेंगे पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशंस ऑफ लैंड्स वाटर एंड एयर। पॉल्यूशन जो है वह जल, हवा और स्थल तीनों का है। इट इज इंक्रीजिंग डेली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्मिंग डे टू डे लाइफ इन ऑर्डर टू लिव कन्वेंसली। लोग अपने आराम के लिए रोज जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मनुष्यों के कारण दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बट दिस ग्रेजुअली लीड्स टू द डेंजरस डिप्लेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन यह पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे, या लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ते हुए पर्यावरण के लिए खतरनाक होता जा रहा है। प्लास्टिक यूज बाय मैन इज ए बिग नॉसेंस। जो प्लास्टिक का यूज मनुष्य द्वारा किया जाता है बहुत ही बेकार चीज है। इट काज पॉल्यूशन, इसके कारण भी प्रदूषण होता है। प्लास्टिक नेवर डिकेज, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं किया जाता, प्लास्टिक का विनाश नहीं होता। इफ वी बर्ट इट, यदि हम इसे जलाते हैं, इट पॉल्यूट द एयर, यह हवा को प्रदूषित करता है। वी ब्रीथ, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। इफ वी डंप इट इन रिवर्स ऑफ द सी, यदि ये समुद्र में या नदी में हम फेंक देते हैं, इट पॉल्यूट द वाटर, यह पानी को प्रदूषित करता है। एंड किल्स मरीन लाइफ, और उसमें रहने वाले जीवों को मार देता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर अनदर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जो केमिकल होते हैं वो भी धरती पर और जल में पॉल्यूशन के स्रोत है। इन ऑर्डर टू चेक पॉल्यूशन प्रदूषण को चेक करने के लिए द पॉल्यूटेड इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड सुटेबली बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन वाटर बॉडी। जो भी चीज़ें फैक्ट्रियों से निकलती हैं उन्हें डिस्पोज कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। प्लास्टिक एंड अदर्स मटेरियल शुड बी रिसाइकल, प्लास्टिक को और दूसरे मटेरियल को रिसाइकिल करने चाहिए। वेयर एवर पॉसिबल, जितना संभव हो सके। न्यू टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड इन मोटर व्हीकल्स, नई तकनीकी जो गाड़ियों में आ रही है, वाहनों में आ रही है, टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम इंजन एग्जॉस्ट, इंजन एग्जॉस्ट के द्वारा उसे ख़त्म किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है या कम किया जा रहा है। वी शुड यूज इन्वायरमेंटली सेफ क्लीनिंग लिक्विड, हमें पर्यावरण से जो शुद्ध लिक्विड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर यूज एट होम, अपने घर पे इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अदर पब्लिक प्लेस, और सार्वजनिक जगह पे भी। द ट्रैप्स सॉलिड पार्टिकुलेट्स मैटर इमिटेड बाई चिमनी अप्रोप्रिएट फिल्टर शुड बी यूज। जो ठोस चीज़ें हैं विशेष रूप से जिनका इस्तेमाल होता है उनमें चिमनी को बढ़ावा देना चाहिए जो साफ करके इसका इस्तेमाल करें। लॉफ्टेड स्मोक टेस्ट शुड बी बिल्ट, और उसके लिए धुएं के लिए ऊपर निकलने के लिए बनाना चाहिए। गैसेज शुड बी डिस्चार्ज थ्रू एग्जॉस्ट पाइप हायर इन द एयर, हवा में ऊंचाई पर ले जाकर पाइप द्वारा धुआं को निकालना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू बी सेट अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर, केमिकल जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्हें नदी के किनारे पे स्थापित नहीं करना चाहिए। इन व्यू ऑफ द ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड, मनुष्य के लिए यह बहुत महान खतरा है। मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत से ऐसे देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया है पास लॉ, भारत भी उसमें है जिसने नियम बनाया है प्रिवेंट पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए। बट इट हैज बी सीन दैट एंटी पॉल्यूशन लॉ आर नॉट बीइंग ओबे
राइटोसली, लेकिन सही तरीके से इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। फर्सिंग पॉल्यूशन अप टू न्यू लेवल, और पॉल्यूशन धीरे धीरे प्रदूषण एक नए स्तर पे आ रहा है जो मानव के लिए बहुत ही घातक है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग में आपको मैंने 5 आर्टिकल्स की मीनिंग भी बताई और समझाने का प्रयास किया। इसको 5 आर्टिकल्स का मतलब ये था कि ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको 1-2 बार ध्यान से समझ लेंगे तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। और आप यदि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके फिक्र को यदि फ़क्र में बदलना चाहते हैं, तो लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा ताकि आप उस चीज़ों को समझ पाएँ। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें, ये सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पे समय समय पर बताई जाएंगी। जितने भी हार्ड टॉपिक हैं आपके, जो आपको न समझ में आ रहा है, उसके लिए हम हैं ना, उन सभी चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में करके हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि आपके जो मित्र दोस्त हैं स्कूल कॉलेज कोचिंग में, उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिले, तो आप उन तक इसे शेयर कर सकते हैं, उनका भी कल्याण हो जाए। एग्ज़ाम से पहले अच्छी चीज़ें अगर मिल जाती हैं, हथियार अच्छे मिल जाते हैं, तो लड़ाई में आनंद आता है। यदि आपके पास हथियार ही ना हो तो लड़ना असंभव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अपना आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद।